Hi everyone, this is Abhijit Singh. I am a third year MBBS student. Welcome you all to this vlog. This is my journey where I aim to become more confident and able to express myself so that I can become a good doctor. Welcome aboard. So hi. Okay. न्यू डे न्यू मी बट थोड़ा थका हुआ हूँ. कल का दिन हमारा बहुत नॉन प्रोडक्टिव रहा है, बहुत इनइफेक्टिव रहा था कल का दिन बहुत ज़्यादा. पूरा दिन ऐसे निकल गया, पता नहीं चला, ना कुछ पढ़ा ना कुछ देखा, ना टीवी देखा ना सीरीज देखी, कुछ नहीं देखा, फ़ोन नहीं देखा, पता नहीं कैसे चला गया. तो रात के टाइम पे काफ़ी सर में दर्द हो गया तो मैं सो गया. देन मैं सुबह उठा हूँ 8 बजे. आज मैं स्कूल गया अपने, कुछ काम था मुझे, तो मैं अपने स्कूल गया हूँ. लगभग लगभग 2-3 घंटा वहीं पे रहा हूँ. टीचर्स वगैरह से मिला हूँ, काफ़ी को नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ. तो अपने टीचर से मिला हूँ, उनसे थोड़ी बात बात हुई है. एंड दे वर हैप्पी, दे वर रियली हैप्पी. कुछ ने मेरा नंबर भी लिया है, कुछ को मैंने कहा कि सर आपका नंबर मेरे पास ऑलरेडी है. बट वही कभी बात नहीं की मैंने. क्यों? क्योंकि इंट्रोवर्ट हूँ. क्या ही बात करूँ बिना रीज़न के एंड ऑल. इस तरह से कनेक्शंस नहीं बनते मुझसे. सो उन्होंने नंबर लिया, देन पूछा क्या चल रहा है क्या नहीं, कुछ टीचर से मिला एंड दे वर हैप्पी, दे आर रियली हैप्पी. देन वहाँ से आके मैं अपना खाना खाया. मैंने खाना नहीं खाया था सुबह. देन दोपहर को 2 या 3 बजे आके मैंने खाना खाया अपना. खाने में आज आलू बने थे. ठीक है. और फिर बाद में मैं लेटा रहा और लेटे लेटे मुझे नींद आ गई. तो मैं शाम को 5 बजे उठाऊँ. 5 बजे उठाऊँ, थोड़ा कस्टर्ड बनाया था मम्मी ने. आज कस्टर्ड खाया, आम डाल के केले डाल के एंड ऑल. ठीक है, बनाना और मैंगो से बनाया था पूरा कस्टर्ड. कस्टर्ड खाया. तो सब मैं मार्केट गया. मार्केट आज मैंने वो फ़ोन कूलर वगैरह के बारे में पता किया है नॉल. तो मुझे 650 तक आराम से मिल रहा है. वो मैं देख तो भी लूँगा या नहीं लूँगा. और इसके अलावा अच्छी क्वालिटी का था, सब सही था, सब बढ़िया रहा है. फिर मैं वापस आ गया. देन वापस आके मैं यहाँ पे हूँ. मुझे अभी भी बहुत गंदी नींद आ रही है, सर दर्द हो रहा है. तो आज जल्दी सोना पड़ेगा ताकि कल थोड़ा लेट उठ के आराम से अपनी नींद पूरी करूँ. आई डोंट नो क्या हो रहा है, नींद की वजह से तो नींद तो मेरी पूरी हो रही है. सुबह भी 8 बजे अपने आप आँख खुल गई थी. सर दर्द हो रहा है, शायद थक गया हो ज़्यादा. अभी के लिए बस इतना ही है. बस ये है कि आज जब मैं स्कूल गया, यहाँ यू नो दीज फीलिंग्स की आप जो एक बार स्कूल से पास आउट हो जाते हो, देन स्कूल चेंज. और स्कूल ऐसा चेंज होता है कि लगता है कि जैसे पूरा ही नक्शा बदल दिया हो. आई डोंट नो, पता नहीं यार ये सबके साथ क्यों होता है. जब भी कोई स्कूल से तो ये कहते हैं कि हमारा जाने वाला स्कूल बहुत चेंज हो गया. मैंने तो ये देखा है कि जब तक मैं स्कूल में था मेरा स्कूल बिल्कुल सेम टू सेम रहा था, कुछ चेंजेस नहीं आए थे. जैसे स्कूल से निकलता उसमें चेंजेस बहुत कुछ आ गए थे. लिटरली जब मैं सहारनपुर में इज़ अ स्कूल KLG पब्लिक स्कूल. ठीक है, मैं उससे पढ़ा हूँ. ठीक है. वो मैंने उस स्कूल की जर्नी में शुरू हुई थी 4th क्लास से. ठीक है, उसकी जो छोटी ब्रांच है वो 4th से 8th क्लास तक है. देन 8 to 12th मैं पढ़ा हूँ फिर दूसरी ब्रांच में KLG की. ठीक है, जो कि प्री नर्सरी से ही है, बट वो 12th तक है. सो मैं अपने 4 to 8th वाला जो सेक्शन था वो मैं उस वाले स्कूल में पढ़ा, छोटे वाले में, जो कि प्री नर्सरी वगैरह से 8th तक है, बट मैं 4th से ही पढ़ा था उसमें. सो आई वॉज रियली अ डम किड. यस, आई वॉज अ डम किड एट दैट टाइम. मुझे कुछ नहीं पता था क्योंकि मैं गांव के स्कूल से, ऐसे ही छोटे मोटे स्कूल से निकल के गया था. मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता था. ना इंग्लिश आती थी सही से, कुछ नहीं आता था. कैसे बिहेव करना है, कैसे बात करनी, मुझे कुछ नहीं पता था. एंड आई वॉज अ विलेज किड. तो मैं वहाँ पे गया. एंड स्कूल में ड्यूटीज लगती है स्टूडेंट्स की. वो लोग लाइन से लगाते एक जगह पे कि तुम यहाँ पे रहोगे, यू विल मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ दिस प्लेस. यहाँ पे सभी लोग हाथ पीछे करके चलेंगे, लाइन चलेंगे एंड ऑल. तो ऐसे कोई दीदी वीदी खड़ी हुई थी तो मैं उनसे मुझे कुछ जगह नहीं पता थी. एक बड़ी सी बिल्डिंग होती है, आप पहले दिन जाते हो, आपको नहीं पता होता है किधर जाना है, कौन सी क्लास है. एंड आप एक बार क्लास से बाहर निकल जाओ वॉशरूम जाने के लिए, फिर आपको कोई बुला ले, कोई टीचर बुला ले नीचे, या फिर किसी काम के लिए बुला दिया, आपके रजिस्टर्स ये रहे, आपकी बुक्स ये रही है. तो मुझे ऐसे बुला लिया था. मैं वापस जाने के लिए क्लासेस ढूंढ रहा हूँ.
मैं गलत क्लास में पहुंच गया था, एक सर की क्लास में पहुंच गया था, जो कि लाइक बाद में सीनियर होने के बाद 8th क्लास में मैं पढ़ाने वाली थी, उनकी क्लास में पहुंच गया हूँ। इस तरह से मैं क्लासेस में घूमते घूमते एंड में अपनी क्लास पहुंचा। तो उसमें मैं पता क्या करता था, जो वहाँ पे ऐसी ड्यूटी वगैरह लगती थी उस टाइम पे, रिसेस के टाइम पे, तो उनसे कहता, दीदी, दीदी, नहीं नहीं नहीं, सॉरी, दीदी नहीं, बहन। वो सच में बहुत गंदा लगता है यार अब सोचने में, लाइक आई यूज्ड टू कॉल देम ए बहन, एंड शी यूज्ड टू लाइक थोड़ा धमकाती थी मुझे, वही कि ये क्या, कि ये कैसे बात कर रहे हैं, ऑल एंड इस टाइप से। तो मैं डांट वाट खाता रहता था। देन फोर्थ क्लास में ये हुआ, आई वाज रियली डम, मुझे उस टाइम कुछ ज्यादा नहीं पता था। तो फोर्थ में जो मेरा टेस्ट हो रहा था, मेरा एडमिशन का टेस्ट हो रहा था, तो मैं मुझे ज़्यादा कुछ पढ़ाई में नहीं आता था, तो मेरे काफ़ी गंदे मार्क्स आए थे। प्रिंसिपल ने मम्मी से कहा था कि हम इसे फोर्थ में नहीं ले सकते हैं, हम इसे थर्ड में एडमिशन दिलाना पड़ेगा, फोर्थ के लायक नहीं है एंड ऑल। मम्मी ने ज़बरदस्ती मेरा फोर्थ में एडमिशन कराया था कि हम अपने बच्चे के एक साल ख़राब नहीं कर सकते। मम्मी ने ज़बरदस्ती बोला था कि एडमिशन करो उसका, फोर्थ में ही करना है वरना नहीं करना है, ऐसे फोर्थ में ही जाएगा। तो मम्मी के फोर्स करने पे प्रिंसिपल ने मुझे एडमिशन करा दिया था मेरा फोर्थ क्लास में। सो फोर्थ क्लास में डम, ज़्यादा कुछ धीरे धीरे सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ, सीख रहा हूँ। देन फोर्थ से फिफ्थ आते आते मेरे अंदर चेंजेस आए एंड मैं थोड़ा सा एवरेज हो गया, एवरेज स्टूडेंट हो गया, ठीक है, अबव एवरेज, थोड़ा सा लाइक एवरेज की लाइन में हमेशा से आया हूँ, बिलो एवरेज कभी नहीं आया, ठीक है। सो तब क्या हुआ, तो मेरी जो इंग्लिश की टीचर्स वगैरह थी, पूजा मैम थी, वो काफ़ी अच्छी थी। सो उन्होंने, शी वॉज माई फर्स्ट फेवरेट टीचर, ठीक है। सो उन्होंने क्या किया, उन्होंने लाइक मम्मी से तारीफ वगैरह की कि अच्छा कर सकता है पर करता नहीं है, नॉल यू नो, सबको बोला जाता है वो तो, ठीक है। सो मम्मी ने उस टाइम में मुझे कहा, कहाँ है वो प्रिंसिपल, मुझे मिला, मैं भी देखूं मेरे बेटे का एडमिशन वो रोक रही थी। तो उस टाइम तो काफी छोटा था मैं, ज्यादा कुछ नहीं था, तो मैं लाइक मम्मी को लेके चला गया, मम्मी चलो शर्म आ रही है, रहने दो, ऐसे नहीं बोलते, गलत होता है, इस तरह से लड़ना नहीं चाहिए। एंड हम आ गए, ऐसे चला दिन। सिक्स क्लास आई, देन सेवेंथ आई, एट्थ आई, आई वॉज वंस डिसिप्लिन इंचार्ज ऑफ द स्कूल टू, ठीक है। और मॉनिटर में कभी नहीं बना, एक दो बार बनो शायद स्कूल टाइम में, नहीं ज़्यादा नहीं, ठीक है। मैं डिसिप्लिन इंचार्ज रहा हूँ अपने स्कूल का, एंड इस चीज़ में मैं काफ़ी खुश था, कुछ तो मिला है पहली बार, लाइक कुछ जिम्मेदारी, ठीक है। सो धीरे धीरे लाइक मेरी एक इमेज बन रही कि ये अच्छा स्टूडेंट है, टॉपर्स में नहीं था मैं, बट आई वॉज अ गुड स्टूडेंट जो कि टॉपर बन सकता था, बट कभी बनना लाइक ट्राई नहीं करता है, मेहनत नहीं करते उतने, टॉपर्स में आ सकता था। ऐसे 8 पास हो गई। देन फिर 9th में एडमिशन लिया, मेरे पुराने दोस्तों से मिला एंड काफ़ी मज़ा आया, मेरे बेस्ट फ्रेंड भी था उस टाइम पे। तो हमारे सेक्शंस अलग हो गए देन न्यू क्लासेस में, एंड फिर नए दोस्त बने, ऐसे करके स्कूल खत्म होता रहा। दिन 11th आया, दिन 12th आया, मेरे कुछ फ्रेंड्स, एक दो फ्रेंड्स थे जिन्होंने लाइक 11th में स्कूल छोड़ दिया था, उन्होंने लाइक क्या किया, 10th के बाद उन लोगों ने लाइक वो पॉलिटेक्निक से डिप्लोमा कर लिया, तो 10th का उनका हो गया, देन उसके बाद उन्होंने 11th 12th प्राइवेट से कर ली बाद में, डिप्लोमा होने के बाद। तो उनका अपना अच्छा खासा जॉब मिल गया गवर्नमेंट, अपना बढ़िया चल रहा है उनका, ठीक है। सो अब बात क्या हुई कि 11th में मैंने थोड़ा पढ़ना शुरू किया, ज़्यादा नहीं, वैसे मैंने ज़िंदगी में पढ़ना 10th में शुरू किया था पहली बार, तो उसमें मैं पास हो गया 10th में बोर्ड्स में। तो उसके बाद मैं 11th में फिर से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगा, बायो वायो में तो मज़ा आता था। तो उसके बाद 12th में मैं 12th में लाइफ में सबसे ज़्यादा पढ़ा हूँ, मैं 12th में पढ़ा। और मैं अपने 12th में जो मैथ्स और बायो के बच्चे मिला के थे, उन सब में आई वॉज इन द टॉप 5। पूरे स्कूल के 12th में कॉमर्स को मिला के वॉज इन द टॉप 6th, वरना मैं टॉप 5 में था साइंस को मिला के, ठीक है। बायो में आई वॉज द टॉपर, ठीक है। आई वॉज हैप्पी, मैं बहुत खुश हुआ। मेरे सारे फ्रेंड्स जितने लाइक पुराने स्कूल के थे, सबको जब पता चला कि अभिजीत ने टॉप किया, दे वर लाइक रियली सो मच हैप्पी फॉर मी, कि लाइक वो कह रहे थे भाई तूने कमाल कर दिया यार, तूने लाइक वो जो उस टाइम पे लड़कियां थी जो कि बहुत अपने आप को होशियार समझती थी, ये समझते थे, तूने सबको पीछे छोड़ दिया, एंड आई वाज रियली हैप्पी एट दैट टाइम। स्कूल में कुछ लड़कियां होती है जो बहुत ज्यादा बनती है, बहुत एटीट्यूड में रहती है, एंड देन कुछ लड़के भी होते हैं कि लाइक हम टॉपर्स, हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, एंड एट द एंड वो लाइफ में क्या करते हैं, वो ज्यादा कुछ नहीं करते हैं, वो लाइफ में शादी हो जाती है, किसी कुछ होता है, किसी कुछ होता है, तो यही चल जाता है उनका, आना पता नहीं इतना बड़े क्या करते हैं वो। सो उस टाइम पे लाइक मुझे मुझे बहुत खुशी हुई, लाइक मेरे दोस्तों ने बहुत प्रेज किया मुझे उस टाइम पे, जब मैं लाइक अच्छे मार्क्स आए मेरे। देन उसके बाद फिर मेरा लाइफ का थोड़ा सा गहरा और बुरा समय धीरे धीरे शुरू हुआ, जो कि था नीट का फेज।
वो अलग था। बट सो आज मैं स्कूल में गया, मेरे जो पुराना KLG था, आई वॉज इन सेवेंथ जब वहां पे कंस्ट्रक्शन शुरू हो गया था। कंस्ट्रक्शन एक नई बिल्डिंग का, पूरी ही तरीके से नई बिल्डिंग। एंड अब मैं जा गया हूँ ना वहां पे, और मैं मेरे निकलते ही नेक्स्ट ईयर से वो बिल्डिंग भी शुरू हो गई थी। अब मैं गया हूँ वो स्कूल, मुझे लाइक DPS वगैरह के टाइप के बहुत हाई फाई स्कूल जैसा लगता है, जो कि लाइक बहुत ज्यादा रेप्यूटेड है। उसकी फीस थी अच्छी खासी थी, इतनी भी नहीं थी लेकिन ठीक थी। नॉर्मल फीस ही थी मेरे ख्याल से, वैसे मैं पढ़ा उसमें तो नॉर्मल ही फीस थी। बट वो अब ऐसा लगता है कि जैसे कि बहुत हाई क्लास स्कूल है। इसके अलावा जो मेरा अब का स्कूल है उसमें काफी सारे चेंजेस आ गए, उसमें बहुत चेंजेस आ गए हैं। एंड उन्हें देख के ना यार, लाइक मुझे मेरे स्कूल टाइम याद आता था, मेरे सारे दोस्त याद आ रहे थे, हम कहाँ ऐसे भागते थे। और वहां पे ना पता है, एक लाइक हमारे PTA सर थे, वो अभी वहीं पे हैं। उनके साथ उनके असिस्टेंट्स वगैरह है। तो एक मैम है, छोटी सी हाइट में थी, ज्यादा हाइट भी नहीं, उनकी पता नहीं क्या यार, लड़की भी हाइट छोटी रख ली उन्होंने PTA वगैरह ऐसा होते हुए। तो क्या हुआ, वो उन्हें TT सिखा रही है। सामने तरफ एक लड़का है, और इस तरफ मेरी साइड में एक और लड़का है जो कि खेल रहा है, जिसे नहीं आता। मैम उसे बता रही कैसे पकड़ना है, लाइक रैकेट को ऐसे पकड़ना है, उंगली ऐसे रखनी है, एंड देन ऐसे मारना है, एंड सर्विसिंग वगैरह उन्हें बता रही है। समझ नहीं पा रहा है, तो उसने मैम को दी, मैम आप करके दिखाओ। मैम ने पकड़ा, पूरे स्टाइल में पकड़ा अच्छे से। और एक छोटा सा बच्चा सर्व कर रहा है, मैम से पहली बॉल मिस हो गई। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, बच्चे ने गलत सर्व किया होगा, कोई बात नहीं। दूसरी बॉल मैम ने अपनी तरफ सर्व की, वो गलत सर्व हो गई। फिर बच्चे ने दी तो मैम ने कैच कर ली। एक सर, लाइक 8 10 सर्व होंगे, जिसमें से कि बच्चे सिर्फ एक सर्विंग के में गलती हुई थी, वो भी कि वो डायरेक्टली मैम के पास आ गई थी, और मैम ने उसमें भी उसे पकड़ा नहीं बॉल को, उसमें भी हिट कर दिया उल्टा। और ये बच्चों को TT सिखा रही थी। मुझे तो इशारा मारती कि लाइक मुझे दे दो, मैं खिला दूंगा बच्चों को यार, उससे ज्यादा मैं मुझे आता है। मैं टेबल टेनिस आता है थोड़ा थोड़ा, आई एम नॉट चैंपियन, लाइक थोड़ा बहुत आता है। सो मजा आ रहा था। मैं सॉरी, मैं टीचर से बात कर रहा था, मजा आ रहा था। एंड देन हॉल ऑफ फेम देखा, देन सब कुछ देखा। आसपास बहुत ट्रॉफीज वगैरह लगी हुई थी। एंड ये सारे चेंजेस हमारे नए प्रिंसिपल मैम के आने के बाद हुआ है। हमारे जो पुराने प्रिंसिपल थे उनके बाद जाने के बाद सब कुछ चेंजेस आया है। सो इट्स गुड। बाकी कैसे डिसिप्लिन में चला रहे हैं लोगों को, एंड कैसे वो बेचारे रोबोट की तरह चल रहे हैं, यस मैम, हेलो मैम, पूरी चापलूसी कर रहे हैं कुछ। उन्हें देख के लाइक कुछ लोग याद आ रही थी, कुछ लाइक मैं मजे ले रहा था। इट वॉज रियली गुड। मैं अपनी ही बाइक से गया था, एंड देन जहां भी मैं जाता हूँ लोग पूछते हैं कि कितने की लिए, ये पड़ी है वो पड़ी है एंड। अब मजा आता है लाइक बताने में कि हाँ इतने की लिए है, एंड इतना है, बढ़िया इतनी चली जाती है। तो एक ने पूछा कितनी भागती है, मैंने कहा यार 80 तक तो ऐसे भाग जाते हैं जितनी तुम सिलेंडर नॉर्मल चलाते हो ना, उतने 80 भाग जाते हैं आराम से। तो और जितनी भगानी है फिर तो बाकी 100 तक भगा दो आराम से, और उसमें क्या हो रहा है। सो यस, ये सब था। तो मैंने पहले जवाब दिया कि लाइक पता नहीं, मैंने कभी इतनी भगाई नहीं है, तो कितनी बताओ कितनी भगाई है। तो उसने कहा मुझे अभी फिर बता कब भगा के दिखाएगा तू। तो हमारे यहाँ पे ठेठ बोलते हैं, लाइक ऐसी लैंग्वेज है वेस्टर्न साइड में। तो ही वाज सेइंग समथिंग लाइक दैट कि रह फिर तू नू बता छोरे कब भगा के दिखाएगा। ठीक है। सो आई सेड कि लाइक पता नहीं, मैंने अब तक नहीं भगाई है। तो फिर मुझे याद आया श्रेयांश की बाइक हमने कितनी भगाई है। तो जब भी लॉन्ग ड्राइव्स वगैरह पे जाते तो उसमें लाइक भगाते तो 80 के अराउंड तक तो नॉर्मली भाग जाती थी वो। उसका आपको और तेज भगाने तो 100 तक आराम से पहुंचा देते थे। तो इतना है। तो इतनी मैंने वही डिटेल्स बता दी। देन वो पूछने लगा कि कितना चल जाता है एंड कितना है, तो उसके हिसाब से फिर वो कहता मुझे दूसरी बुलेट लेनी होगी। ले भाई, खुद लाइक छोटे बच्चों को लेने आया था एंड ऑल। तो एज तो काफी यंग लग रहा था, लाइक 30 के अराउंड को होगा। ठीक है, एंड दो बच्चे थे, नॉर्मल ही था। उसके उसके ही खुद के बच्चे होंगे वो। तो बस उससे ऐसे बात बात की, देन इस तरीके से मैं फिर वापस आया, दिन अपना काम वाम किया, घर पे आके सो गया, ऐसे ही बस दिन गया। बट लाइक इट वाज रियली गुड। मैं स्कूल का एक्सपीरियंस मेरा बहुत प्यारा था। एंड यू गाइस नो कि आप जब स्कूल से निकलते हो तो क्या फीलिंग्स आती है, वो नॉस्टैल्जिया फील होता है। देन वो सारी मेमोरीज याद आती है, उस क्लासेस को देख के वो सबको याद है अपने क्या क्या वहाँ पे क्या कांड किए, कहाँ पे क्या क्या किया है, कहाँ पे जाते थे, क्या करते थे दोस्तों के साथ, वो सब याद आता है यार। कुछ लोगों के लिए होता है कि लाइक स्कूल दोबारा नहीं देखना है नॉल, बट मेरे लिए ये है कि लाइक मुझे स्कूल वो दोबारा जीना है, मुझे वो टाइम दोबारा चाहिए। आई रियली मिस दोस लाइक डेज जब मैं
सच में यार बहुत ज़्यादा याद आती है स्कूल की अब। आज ज़्यादा आ रही है। बाकी सर में दर्द भी हो रहा है शायद उसी वजह से हो रहा है। आई नो। आगे दिन थोड़ा अजीब भी था, लाइक थोड़ा इमोशनल, ज़्यादा वैसे रोने वाला इमोशनली, लाइक फील हुआ मुझे, दोस्तों की याद आई काफ़ी ज़्यादा। एंड बाकी टीचर से बात करते, दोस्तों के बारे में बात की, कौन से दोस्त क्या कर रहे हैं, और फिर उन लोगों को बताया किस किस कांटेक्ट में हूँ एंड ऑल, वो सब कुछ बात हुई है। इट वाज रियली गुड। आज के दिन सच में बहुत अच्छा था। आज स्कूल गया हूँ, पुराना स्कूल। सो यू गाइस नो यार, तो आज के लिए बस इतना ही। इफ यू नो हाउ इट लाइक फील्स टू बी इन दैट फेज जब आप स्कूल जाते हो एंड ऑल, ठीक है, इफ यू कैन फील दैट थिंग, प्लीज गिव a thumbs up, please, and really appreciate it for your time. Thank you for being here. It was me, Abhijit Singh, signing off, and love you guys. आज के लिए बस इतना ही यार। स्कूल था, अच्छा था, बहुत प्यारा था, मेरा तो बहुत अच्छा था, मेरे फ्रेंड्स का अच्छा था। एंड हाँ, आज बाल कटाया। थोड़े दिन बाद सेट हो जाएंगे तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, अभी बहुत अजीब लग रहे हैं। बाकी ऊपर से नहीं कटाया ज़्यादा, बाकी ऊपर से ऐसे ही है, ठीक है। बाय बाय।